उसके साथ साथ मैंने अपनी प्रैक्टिस घर में ही बैठ के स्टार्ट कर दी। लेकिन बहुत सारी क्यूरीज थी जो मैं सॉर्ट आउट नहीं कर सकता था अकेला, मुझे किसी मेंटोर की हेल्प चाहिए। तो 20 घंटे बैठ के वीडियो देखता रहता था, मैं देखता रहता था चीज़ें किस तरह काम करती हैं। स्टार्टिंग हुई थी प्रोडक्ट हंटिंग से, जिसमें मुझे बहुत सारी हर्डल्स आई। उससे मुझे मेन इशू आया वो है पीपीसी सीखने में मुझे तकरीबन काफ़ी टाइम लग गया। जब हम एक कोर्स कर लेते तो हमें रोड मैप मिल जाता है कि हमने किस तरह सारा वर्किंग करनी है। लेकिन जहाँ पे एक्सपर्ट बैठे थे वहाँ बैठ के जो आपकी वर्किंग से स्किल पॉलिश होती है, मेरे ख्याल में वो घर में नहीं होती। इस टाइम मेरी मंथली अर्निंग अगर एस्टिमेट में बताऊँ तो 2 लाख प्लस है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, जर्नी विद एनेबलर्स के साथ आज एक नए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ई कॉमर्स का सफ़र कब शुरू किया, एनेबलर्स को कब ज्वाइन किया, और इसके साथ साथ हम इनसे ये भी जानेंगे कि ये प्राइवेट लेवल बिज़नेस, होलसेल बिज़नेस और इसके अलावा ई कॉमर्स की जो मुख्तलिफ डोमेन्स हैं उसमें काम कर चुके हैं। तो आज ये कैसा महसूस करते हैं, इनकी अर्निंग कितनी है, और इसके अलावा वो कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिन्होंने इनको कामयाब किया और इस मकाम तक पहुंचाया। अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने ई कॉमर्स में आने का सफ़र कब शुरू किया, कब आपने सोचा कि मैंने ई कॉमर्स में जाना है, और जो ये एक मॉडर्न वे ऑफ अर्निंग है यह आपकी ज़िंदगी में हेल्प करेगा, ये कैसे आपने समझा? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कासिम अली शाह फाउंडेशन का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। और जैसे कि 2020 का लास्ट था, तो मैंने मतलब कि मैं ऐसे ही फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे अचानक से सर साकिब अदर साहब और सर कासिम अली शाह की एक ऐड दिखी, और मैंने उसे एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। फर्स्ट तो मैंने ये देखा कि जैसे दूसरे लोगों की ऐड आ रही होती है, तो मैंने ट्रस्ट नहीं किया। फिर मैंने इनका ई कॉमर्स वाला ग्रुप ज्वाइन किया, फिर मैंने 1-2 महीने उधर गुजारे, फिर मैंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया कि किस तरह काम होता है। फिर मैंने ईवीएस की एक्सेस ली, और उसके साथ साथ मैंने अपनी प्रैक्टिस घर में ही बैठ के स्टार्ट कर दी। लेकिन बहुत सारी क्यूरीज थी जो मैं सॉर्ट आउट नहीं कर सकता था अकेला, मुझे किसी मेंटोर की हेल्प चाहिए। तो फिर मैंने कोर्स में इनरोल करवाया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने अभी अपनी गुफ्तगू में जब मेरे साथ आप कर रहे थे तो आपने बताया कि आप सारे काम ई कॉमर्स के कर रहे हैं। प्राइवेट लेवल में भी आपने काम किया, होलसेल में भी काम किया, इसके अलावा भी आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं लोगों के। मुझे ये बताइएगा कि आपने इतना सारा कुछ एक साथ कैसे सीखा? ये एक एक करके सीखा या आपका अपना इंटरेस्ट था जिसकी वजह से आपने जल्दी सारी चीज़ें सीख ली? जी, इसमें मेरा इंटरेस्ट तो बिल्कुल बहुत था। तो मैं तकरीबन 18 से 20 घंटे बैठ के वीडियो देखता रहता था, मैं देखता रहता था चीज़ें किस तरह काम करती हैं। अब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर है, मैं उन्हें फॉलो करता था जो ई कॉमर्स कर रहे थे कुछ सालों से। तो इन चीज़ों से फिर अगर कोई मेरी क्यूरीज होती तो मैं अपने मेंटोर से पूछ लेता था कोर्स के दौरान। फिर स्टार्टिंग में मेरी स्टार्टिंग हुई थी प्रोडक्ट हंटिंग से, जिसमें मुझे बहुत सारी हर्डल्स आई स्टार्टिंग में। फिर मेरे मेंटोर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट की। जो सबसे मुझे मेन इशू आया वो है पीपीसी सीखने में मुझे तकरीबन काफ़ी टाइम लग गया। तकरीबन 3 से 4 महीने मुझे एक छोटी सी स्किल सीखने में ही लग गया। लेकिन पीपीसी दरअसल होती है मार्केटिंग। हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं हम उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो उस चीज़ को मुझे कवर करने में काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन जो जैसे कि आप होलसेल या ऑनलाइन आर्बिट्राज की बात करते हैं, तो हम एक टीम में काम करते हैं। मेरे साथ 2 लोग और भी हैं, जिसमें एक की एक्सपर्टी होलसेल में और एक की एक्सपर्टी ऑनलाइन आर्बिट्राज में, और मेरी एक्सपर्टी पीएल में है। और मैं पीएल के जितने अकाउंट होते हैं वो मैं देखता हूँ, जो फिर होलसेल के या ऑनलाइन आर्बिट्राज के तो वो देखते हैं। बड़ी सर, आपने टेक्निकल बात की कि 18 से 20 घंटे आप वीडियोस देखते थे। तो मैं यहाँ पे अपने नाज़रीन को रुक के ये बात बताना चाहूँगा कि जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, हम वो स्ट्रगल वाले पार्ट को मिस कर देते हैं, और वो जो एक ऊपर आने वाला पार्ट और अर्निंग वाला पार्ट है उसको बहुत ज़्यादा बारीकी से गौर से देखते हैं, और हम समझते हैं कि ये अर्निंग क्यों नहीं हो रही। तो इनका जो ये पॉइंट है ये हमेशा याद रखिएगा कि ये 18 से 20 घंटे अगर ये वीडियोस देखते थे तो आप सोच सकते हैं कि एक इंसान कितनी मेहनत कर रहा होगा। और इसके साथ ज़ाहिर है कि वो कोई जॉब नहीं कर सकता, कोई और काम नहीं कर सकता, और अगर वो कोई और काम करता है या कोई जॉब करता है फिर उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। वो 7 या 8 घंटे मैक्सिमम वीडियोस देख सकता है,
और फिर उसी हिसाब से उसका जो एक सक्सेस जर्नी का प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा होने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी एट द एंड ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अच्छा सर, मैं यहाँ पे ये बात आपसे जानना चाहूँगा कि आपको वक्त कितना लगा था ई कॉमर्स से अर्निंग स्टार्ट करने में, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। वो कहते हैं कि जैसे अब आपका किसी ने इंटरव्यू देखा तो वो चाहेंगे कि वो अगले हफ्ते वो भी चेयर पे आ जाए और इंटरव्यू दे दें। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि वक्त कितना लगता है। जी, इन चीज़ों को मेरे माइंड में भी यही था, मैंने भी यही सोच के ज्वाइन किया था कि मैं 1-2 महीने अर्निंग की पोजीशन में आ जाऊँगा। लेकिन जब मैंने देखा कि चीज़ें इतनी मतलब कि जब हम एक कोर्स कर लेते तो हमें रोड मैप मिल जाता है कि हमने किस तरह सारा वर्किंग करनी है। लेकिन वर्क ज्वाइन करने का हमें ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे हम अपनी स्किल पॉलिश कर सकते हैं। वहाँ पे अगर कोई इशू आ रहा है, अगर आपकी क्यूरी है, अगर आपको कोर्स करके घर चले जाते हैं, घर जाके बैठ जाते हैं, तो आपको जब आप प्रैक्टिकल काम करते हैं तो तब आपकी क्यूरीज होती हैं, तब आप देखते हैं कि मैं अपने मेंटोर को क्वेश्चन करूँ। आप मेंटोर आपके सपोर्ट देते हैं, लेकिन जो आप एक गैदरिंग में बैठ के, एक जहाँ पे प्रोफेशनल बैठे होते हैं, जहाँ पे एक्सपर्ट बैठे होते हैं, वहाँ बैठ के जो आपकी वर्किंग से स्किल पॉलिश होती है, मेरे ख्याल में वो घर में नहीं होती। तो इसीलिए मुझे भी ये लगा, पहले मैं घर में बैठ गया 2 महीने, मैंने खुद घर में बैठ के देखा, मुझे आइडिया हो गया कि मैं नहीं कर सकता। फिर मैंने वर्क ज्वाइन किया और वर्क ज्वाइन के तकरीबन 4-5 मंथ बाद मुझे फिर जाके मेरी फर्स्ट अर्निंग स्टार्ट हुई। ये भी आपने सेकंड जो बात की वो भी बहुत अहम थी, और मैं यहाँ पे भी अपने नाज़रीन को ये बात बताना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि स्किल्स को सीखना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए ये करते थे कि ये कोर्स के अलावा सिर्फ अपनी क्लास लेके घर नहीं जाते थे, बल्कि वहाँ पे रुक के मेंटोर से क्वेश्चंस करते थे, उनसे गाइडलाइन लेते थे और उनसे सारी चीज़ों को सीखते थे। यानी कि जब तक आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते तो वहाँ से अर्निंग के, प्रॉफिट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं आज ये बीच में रुक के आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे भी सवाल करते हैं, वो पूछते हैं कि अर्निंग किस तरह हो सकती है, हम इस चीज़ को कैसे सीख सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं 1 to 1 किसी के साथ बात करूं, उससे बेहतर यह है कि मैं अपने इंटरव्यू में जो पॉइंट्स, जो एक सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रही है, या जो एक ऐसा बंदा जो काम कर रहा है एनेबलर्स के साथ या उनके साथ मुंसलिक है, वो जो बात कर रहा है मैं उनको एक्सप्लेन करूं ताकि आपको एक मोटिवेशन भी मिले और आपको प्रैक्टिकली भी पता चले कि एक तो 18 से 20 घंटे की मेहनत प्लस आपका स्किल सेट प्लस फिर आप जो अपनी एक एनर्जी उस चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, बार बार क्वेश्चन करके, पूछ के, ये कितनी काउंट होती है। सर मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि लोग जब ई कॉमर्स में आते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। वो ई कॉमर्स को, डिजिटल मार्केटिंग को, या जितने भी ये जो अभी जो कह लें रीसेंट फील्ड्स हैं, वो इनको कोई काम नहीं समझते। वो समझते हैं कि हम बस कंप्यूटर पे बैठेंगे और अर्निंग होगी। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, जैसा कि मैं 1 साल से वर्क में हूँ और मैं देखता हूँ बहुत से न्यूबीज़ आते हैं, वो यही देखते हैं कि वो घर से यही सोच के आते हैं कि हम वर्क में जाएंगे, 1 महीना लगाएंगे और हमारी अर्निंग स्टार्ट होगी। लेकिन वो ये चीज़ें करते रहते हैं कि वो आके वीडियोस देखते रहते हैं वर्क में। मैं उन्हें ये रिकमेंड करूँगा कि आप घर में सारी वीडियोस वगैरह देख के, अगर आपकी कोई क्यूरीज़ वगैरह है, आप जहाँ पे आके प्रैक्टिकल काम करें। आपका वर्क ज्वाइन करने का मकसद ही यही है, आप किसी सीनियर के साथ बैठ जाएँ, अगर आपकी कोई क्यूरीज़ आप उनसे सॉर्ट आउट कर लें, वहाँ पे मेंटोर्स अवेलेबल होते हैं, आप उनसे पूछ लेते हैं। लेकिन जब आप वर्क ज्वाइन करें तो मेरे ख्याल में ये आपके माइंड में होना चाहिए, कम से कम आप 6 मंथ तो लगाएं वर्क में। 6 मंथ के बाद आपकी जब स्किल फुल पॉलिश हो जाएगी तो फिर आप अर्निंग की पोजीशन में ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको वर्क में बहुत सारे सीनियर लोग हैं, वो आपको हायर करना स्टार्ट कर देंगे, या आप इंटरनेशनल क्लाइंट को जब अपनी सर्विस ऑफर करेंगे तो वो आपको हायर करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये है कि उसमें आपकी स्किल होना लाजम है। बहुत सारे ये होते हैं कि वो उन्हें मतलब कि एक स्किल पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग वो बहुत सारे ग्रुपों में पोस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इस तरह कोई आउट ऑफ कंट्री में बैठ के आपसे प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा जिस पे उसने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो वो उनके माइंड में यही होता है कि ये मुझे प्रोडक्ट बेचेगा, लेकिन ये किसी और को भी बेचेगा। लेकिन आप अगर अपने प्रोडक्ट बेचनी है तो आप सही प्लेटफॉर्म पे जाए, फाइवर पे, अपवर्क पे, जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाएं, जहाँ पे लोग प्रोडक्ट बाय करने आते हैं।
यानी तीसरी चीज़ आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका प्लेटफॉर्म ठीक होना चाहिए। जी वो जैसे मार्केटिंग में हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट और प्रमोशन, तो प्लेसमेंट आपकी ठीक होनी चाहिए। आप मतलब करेक्ट प्लेटफॉर्म पे जाएं और वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करें। नाज़रीन, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई अपनी गुफ्तगू में, वो ये थी कि लोग सब्र नहीं करते। मिनिमम अगर आप ई कॉमर्स को ज्वाइन कर चुके हैं या कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, तो अपने माइंड में ये टारगेट रखें 6 months to 1 year मिनिमम। इतना टाइम रिक्वायर्ड है कि इतने टाइम में आप चीज़ों को सीखेंगे और उसके बाद आप अर्निंग के फेज़ में जा सकते हैं। उससे पहले अर्निंग के बारे में ज़्यादा सोचना या परेशान होना वो आपको डीमोटिवेट करेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी इस वक्त मंथली अर्निंग कितनी है और आपको कितना टाइम लगा ये अचीव करने में? इस टाइम मेरी मंथली अर्निंग अगर एस्टिमेट में बताऊं तो 2 लाख प्लस है, और अगर हम टीम की बताएं तो 6-7 लाख बन जाती है। ये लास्ट 6 मंथ से कंसिस्टेंट आ रही है इतनी अर्निंग। लेकिन ऐसा ऐसा जब टाइम स्पेंड होगा, मतलब कि इंसान ग्रो करता है तो फिर अर्निंग भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये नहीं मैं कहूँगा कि मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट डे से ही 2 लाख पे ऊपर चला गया। स्टार्टिंग में थोड़ी कम होती है, 60-80,000 फिर स्टार्ट ऐसा। तो जिस तरह आप स्ट्रगल करते हैं, जिस तरह आप एक्सपर्टी आपकी बढ़ती है, आपकी स्किल बढ़ती है, उस तरह आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जो टीम बिल्डिंग के हवाले से आपने बात की नाज़रीन, ये भी मैं आपको बताता चलूँ इसके साथ साथ, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपका ई कॉमर्स बिजनेस में एक नाम बन जाता है या जब आप अपना काम शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि सोलो काम करना, ज़्यादा देर तक या ज़्यादा काम लेना एज अ सोलो, सिंगल आप अगर काम कर रहे हैं तो वो मुश्किल हो जाता है। अगर आप कोई टीम बिल्ड कर लेते हैं अपने ही 2-3 करीबी लोगों की, तो एक टीम के तौर पे काम करना ज़्यादा सस्टेनेबल भी होता है, ज़्यादा एफिशिएंट भी होता है और आप लंबे अरसे तक काम कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एनेबलर्स का एनवायरनमेंट ओवरऑल आपको कैसा लगा? उन्होंने किस तरह आपको सपोर्ट किया और आप क्या समझते हैं आपकी सक्सेस में उनका कितना रोल है? अगर अनेबलर की बात की जाए तो अगर मैं बोलूं कि मैंने सारा कुछ खुद ही कर लिया तो इस तरह पॉसिबल नहीं है। मुझे मेंटोर की हेल्प मिली, वो ज्वाइन किया, वहाँ से गाइडेंस मिली, कोई मेरी क्यूरीज होती थी उसी टाइम सॉर्ट आउट होती, फिर मैं प्रैक्टिकल करता। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि 80 से 90% अनेबलर का ही है। और उसके बाद मैं सबसे लास्ट में सर साकिब अदर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ना ई कॉमर्स में, जैसे आप तो कह रहे हैं मैंने तीनों चीज़ों को किया, प्राइवेट लेबल को भी, होलसेल को भी और अपनी सर्विसेज भी दी बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट, तो मुझे ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको कौन सा काम लगा? अभी तक मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा वो पीएल, और पीएल की जो एक छोटी सी स्किल मैं बताऊँ तो वो पीपीसी है, जिसमें पीपीसी बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक छोटी सी स्किल है लेकिन बहुत बड़ी स्किल है। जब आप इसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, आप किसी इंटरनेशनल एजेंसी के साथ काम करें तो वो आपको फिर उस चीज़ की वैल्यू का पता चलेगा। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि पीपीसी के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, कीवर्ड्स का इतना मुझे भी आइडिया है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें क्योंकि आप तो ये काम कर रहे हैं। पीपीसी में ये है कि आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप जिस पे पीपीसी चला रहे हैं उस प्रोडक्ट की कंप्लीट एसईओ हुई है क्या, वो जो मैं प्रोडक्ट टारगेट कर रहा हूँ तो मैं वो राइट ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर आप राइट ऑडियंस को टारगेट नहीं करेंगे तो आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा होगी और आपको सेल नहीं आएगी, और आपकी उस पर रैंकिंग, जब सेल नहीं आएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग भी नहीं बनेगी। तो इसमें बहुत सारे मेन रोल होता है कि आपकी कीवर्ड सर्च कितनी अच्छी है, और सेकंड स्टेप है कि आपकी एसईओ कितनी अच्छी है। जितनी अच्छी आपकी एसईओ और आपके कीवर्ड सर्च होती है उतनी जल्दी आपकी रैंकिंग और उतनी अच्छी आपकी पीपीसी चलती है। अच्छा, आपको 6 महीने बाद पहला क्लाइंट मिल गया था? जी 6 महीने बाद मुझे फर्स्ट क्लाइंट मिल गया था। फिर उसके बाद जब आप काम करते हैं, अगर आप किसी एक क्लाइंट को प्रॉफिट में ले आते हैं तो वो आपको इतना ज़्यादा काम दे देता है कि मेरे ख्याल में आपको शायद किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। और बेसिकली मैं एक अमेरिकन एजेंसी है उसके साथ काम कर रहा हूँ तकरीबन लास्ट 1 ईयर से, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा काम दिया।
अभी भी मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। सर बहुत सारे लोग ना क्लाइंट्स लेने के चक्कर में या काम लेने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो अप्रोप्रिएट मेथड क्या है जिसके ज़रिए वो क्लाइंट्स को कन्विंस कर सकें, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें? जी, ये आपका जैसा कि आपने क्वेश्चन किया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे न्यूबीज़ वो ये होते हैं कि वो फेसबुक पे चले जाते हैं, वो कोई क्लाइंट मतलब कि वीए को ढूंढ रहा था तो वो नीचे आई एम अवेलेबल, आई एम इंटरेस्टिंग लिख के अप्रोच कर रहा है। ये राइट अप्रोच नहीं है। आप अगर आपने अप्रोच करनी तो आप प्रोफेशनल वे में जाएं। आप जब भी आप किसी भी पोस्ट के नीचे कमेंट करने जाएं तो आप ये ना सोचें कि मैंने इसे क्लाइंट बनाना। आप ये सोच के करें कि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो वो बेशक आपको ना हायर करे, लेकिन उस ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, वो खुद ही आपको हायर कर लेंगे। और इसमें लिंक्डइन, पहले बहुत सारे लोगों को लिंक्डइन का नहीं पता, लेकिन आप जैसे कि वर्क में इंट्रोड्यूस करवाया लिंक्डइन को, हमने भी एक्सप्लोर किया। लिंक्डइन में बहुत बड़ी एजेंसीज़ हैं, आप उनके साथ काम करें, वो आपको बहुत काम देंगे। अगर आपकी स्किल अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो वो आपको हायर कर लेंगे और आपको बहुत ज़्यादा काम देते हैं। जब वो आप किसी एजेंसी के साथ अटैच हो जाते हैं तो फिर आपको एक इंडिविजुअल क्लाइंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से ई कॉमर्स के बिज़नेस को और किस किस तरह से आप काम कर रहे हैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया। नाज़रीन, मैं चाहता हूं कि इन्होंने जो आखिरी बात की उसको भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि सबसे पहले तो जो आपका एक प्रोफेशनल एटीट्यूड है, यानी कि आप बेशक ऑनलाइन काम कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन काम करते हुए भी कुछ प्रोफेशनल एटिकेट्स होते हैं जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो बाहर के ममालिक में जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग हैं जिनके साथ आपने कम्युनिकेट करना है, वो बहुत प्रोफेशनली बिहेव करते हैं। अगर उनको आपकी तरफ से वो प्रोफेशनल एटीट्यूड ना मिले और बड़ा कैजुअल एटीट्यूड मिले, उसमें कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें फ़ील ना हो सकता है कि आप हों, क्योंकि वो आपको देख नहीं सकते। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में जहाँ फेस टू फेस आप बात नहीं कर सकते, मतलब कि आमने सामने जो एक होता है, एक इंटरेक्शन होता है, उसमें आप ज़्यादा अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो अगला बंदा भी एक डाउट में होता है। तो उसका ट्रस्ट जीतने के लिए आपका प्रोफेशनल होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। और सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, वो अभी इन्होंने जिक्र भी किया कि टेक्निकल जो चीज़ें हैं ई कॉमर्स की, वो आपको आनी चाहिए। पीपीसी आपने किस तरह करनी है, अपनी प्रोडक्ट की रैंकिंग किस तरह करवानी है, उस पर आपकी पूरी मार्केट रिसर्च होनी चाहिए, कीवर्ड रिसर्च होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टूल्स किस किस तरह कैसे इस्तेमाल करने। यानी अगर आप एक्सपर्ट भी हैं, प्रोफेशनल एटिकेट्स भी हैं आपके पास, फिर आपने एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम भी इस काम को दिया है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं ई कॉमर्स में काम कर रहा हूँ या ई कॉमर्स में कामयाबी के आपके चांसेस बनते हैं। मुझे यही उम्मीद है कि जो 5 चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की और जो इंटरव्यू में इन्होंने भी डिस्कशन की, उससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा और आपको ये भी पता चला होगा कि आप ई कॉमर्स में किस तरह कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।